जोशीमठ में हालात अब बहुत ज्यादा गंभीर होते जा रहे हैं। शहर में शंकराचार्य मठ में भी कई जगहों पर दरारें आ गई हैं, जिससे मठ को खतरा पैदा हो गया है। इस मठ के परिसर में कुछ दिनों से दरारें आनी शुरू हुई थी। मठ स्थली में बना शिव मंदिर लगभग 5 इंच धंस गया है। मंदिर में स्थापित स्फटिक के शिवलिंग में भी आई दरारें अब अलग संकेत दे रही। दरअसल जोशीमठ में माधवाश्रम आदि शंकराचार्य के इस मठ को स्थापित किया था। इस मठ में वैदिक शिक्षा के लिए देश भर से विद्यार्थी आते हैं। इस समय भी इस मठ में 60 विद्यार्थी शिक्षा ले रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य मठ स्थली के भीतर ही शिव मंदिर है। मंदिर के पुजारी वशिष्ठ ब्रह्मचारी बताते हैं कि इस मंदिर में साल 2000 में जयपुर से एक स्फटिक का शिवलिंग लाकर स्थापित किया गया था। बताया जा रहा है कि करीब 1 साल से मंदिर परिसर में दरारें आ रही थी। तब उन्हें सामान्य दरार समझकर सीमेंट से भरवा दिया जा रहा था, लेकिन कुछ दिनों से हालात और बिगड़ गए और ये दरारें सीमेंट से भी नहीं रुकी। अब ये दरारें भयावह रूप ले चुकी हैं। कुछ दिनों पहले ही शिवलिंग में चंद्रमा के आकार की दरार दिखाई दी थी, लेकिन अब शिवलिंग में ये दरार बढ़ गई है। मंदिर करीब 6 से 7 इंच नीचे की ओर धंस चुका है। दीवारों के बीच गैप बन गया है, जिससे बाहर की रोशनी आ रही है। मंदिर के भीतर लगी टाइलें भी उखड़ गई हैं। वहीं मंदिर से खंडित शिवलिंग को हटाने की बात पर पुजारी वशिष्ठ ब्रह्मचारी का कहना है कि ये देवभूमि है और यहाँ के कण कण में भगवान शिव विराजते हैं, तो ये शिवलिंग कैसे खंडित माना जा सकता है। वो इस शिवलिंग को नहीं हटाएंगे। इस मामले में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के बिजलेश्वर महादेव मंदिर का उदाहरण दिया। बताया गया कि बिजलेश्वर महादेव मंदिर के बारे में प्रसिद्ध है कि जब भी बिजली कड़कती है शिवलिंग में कई टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन उसे खंडित नहीं माना जाता। इस तरीके से शिवलिंग को भी खंडित नहीं माना जा सकता। सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत सिन्हा के अनुसार विशेषज्ञ समिति ने 5 और 6 जनवरी को प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया था, जिसके बाद अध्ययन रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई। इस रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने कुछ सुझाव दिए हैं। समिति ने ऐसे भवनों को ध्वस्त करने की सिफारिश की है जो सर्वाधिक प्रभावित है। संवेदनशील क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित करने को भी कहा गया है। प्रभावित क्षेत्र का भूगर्भीय सर्वेक्षण और धारण क्षमता की जांच की बात भी रिपोर्ट में कही गई है। जोशीमठ शहर को ज्योतिर्मठ भी कहा जाता है। यह भगवान बद्रीनाथ की शीतकालीन गद्दी है, जिनकी मूर्ति हर सदियों में जोशीमठ के मुख्य बद्रीनाथ मंदिर से वासुदेव मंदिर में लाई जाती है। जोशीमठ हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।